बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ हायर एसी के बारे में, इसके रिमोट की सेटिंग और इसके मुकम्मल फ़ीचर्स के बारे में जो हैं, कैसे हमें सेटिंग्स करनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो इसके मुकाबले मुकम्मल वीडियो शुरू करते हैं। आप सबसे पहले आ जाता है पावर ऑन और पावर ऑफ का फंक्शन। ये पावर ऑफ हो गया और ये पावर ऑन, जैसे सब जानते हैं। उसके बाद आता है सेल्फ क्लीन का बटन। सेल्फ क्लीन का बटन हमें सिर्फ इसलिए यूज़ करना चाहिए जब हम क्लीनिंग करना चाहते हैं अपने एसी की, और ये सिर्फ को प्रेस करेंगे तो ये क्लीनिंग मोड में चला गया। और क्लीनिंग मोड से हमारा ये होता है कि एसी के ऊपर जो इवेपोरेटर के ऊपर डस्ट होती है वो खुद ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। वो इवेपोरेटर के ऊपर आइस जमती है, आइस जमने के साथ वो फिर मेल्ट होना शुरू होती है, उसके साथ सारी मिट्टी ड्रेन हो जाती है, तो हमारा एसी क्लीन हो जाता है। इसको हम प्रेस करेंगे तो 15 मिनट के बाद क्लीनिंग मोड ऑफ हो जाएगा और फ़ैन ऑन हो जाएगा। और फ़ैन ऑन होने के साथ हमारी सारी जो मिस्ट होगी वो रिमूव हो जाएगी और हमारा एसी साफ़ सुथरा हो जाएगा। इसके साथ कुछ लोग पूछते हैं कि फ़िल्टर्स को रिमूव करना चाहिए या नहीं। मेरे रिकमेंड करूँगा फ़िल्टर्स को आप उतारें, उनको पहले साफ़ कर लें, फिर फ़िल्टर्स को लगाएं और क्लीनिंग मोड में एसी को ले जाएं, और आपका एसी की किसी किस्म की सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद 1 मंथ में दोस्तों ये ज़रूर फ़ीचर्स को यूज़ किया करें। बहुत ही बेस्ट फ़ीचर है हायर का, सिर्फ हायर ने दिया और किसी कंपनी ने दिया नहीं दिया अभी तक। सिर्फ ये हायर की टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले हायर ही इस टेक्नोलॉजी को लाया। उसके बाद ये कूल मोड में, जैसे कि एसी कूल मोड में है। उसके बाद जैसे कि अब इन्वर्टर में कूल एंड हीट दोनों है, तो ये हीट मोड प्रेस करेंगे तो ये हीट मोड में चला जाएगा। ये सर्दियों में यूज़ होता है हीट के लिए। उसके बाद दोबारा कूल मोड में आ जाएँ, जैसे कि गर्मियों में कूल मोड ही यूज़ होता है। तो उसके बाद टर्बो का फंक्शन ये है कि एसी को आपकी फुल कैपेसिटी पे चलाता है और क्या कहते हैं, कूलिंग जल्द अज जल्द करता है। इसको यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे एसी की लाइफ कम होती है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता कूल मोड को यूज़ करना। तो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे कूलिंग चाहते हैं आप कर सकते हैं यूज़। फिर उसके बाद क्वाइट मोड, अब अगर हम सो रहे होते हैं तो एसी शोर कर रहा होता है, तो एसी को अगर हम क्वाइट कराना चाहते हैं, उसे चुप करवाना चाहते हैं, तो इसको प्रेस करेंगे तो एसी चुप हो जाएगा। तो उसके बाद दोबारा प्रेस करेंगे तो ये दोनों फंक्शंस ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद टेम्परेचर प्लस माइनस सब जानते हैं, इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मैं बताता चलूँ कि टेम्परेचर हमें 26 या 24 रखना चाहिए। मैंने 24 रखा हुआ है, इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट में कमी आती है। फिर उसके बाद फ़ैन का फंक्शन आ जाता है। ये फ़ैन लो स्पीड पे है, पहले ऑटो पे चल रहा था, अब ये मीडियम में है और ये हाई में है। मेरे ख्याल से हमें ऑटो में चलाना चाहिए, मैंने भी ऑटो पे ही रखा हुआ है। उसके बाद स्विंग, ये इंटरनल स्विंग है, इसको हम इधर लेफ़्ट में करना चाहेंगे, राइट में करना चाहेंगे, या इसको मूव करवाना चाहेंगे। इस तरह मूव करेगी और पूरे कमरे में हवा आएगी। मैंने सेंटर में इसको रखा हुआ है। ये एक्सटर्नल स्विंग है, इसको हम नीचे रखना चाहेंगे, ऊपर रखना चाहेंगे, तो ये टोटली हम पे डिपेंड करेगा और ये मूव होगी इस तरह। उसके बाद फंक्शन आ जाता है टाइमर का। टाइमर लगाना होता है कि अगर हमने ऑन कि एसी हो जाए इतनी देर बाद ऑफ हो जाए, टाइमर को प्रेस करके इसको कंफर्म कर दें तो ये टाइमर लग गया, तो यानी कि आधे घंटे बाद हमारा एसी ऑन हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर इसी टाइमर को ऑफ़ करना चाहते हैं, ये टाइमर 1.5 घंटे बाद यानी कि हमारा एसी ऑफ़ हो जाए, इसको कंफर्म कर देंगे तो 1.5 घंटे बाद हमारा एसी ऑफ़ हो जाएगा। और अगर हम क्या कहते हैं इसकी कम करना चाहते हैं टाइम को या ज़्यादा करना चाहते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। उसके बाद ड्राई मोड यूज़ होता है सिर्फ क्या कहते हैं ह्यूमिडिटी के मौसम में। इसको प्रेस करेंगे, ये ड्राई मोड में चला गया एसी, तो इसको यूज़ करना बेस्ट नहीं होता। ड्राई हवा फेंकता है जो स्किन के लिए अच्छी नहीं होती। ये सिर्फ ह्यूमिडिटी में अगर आप यूज़ करना चाहें तो होता है, वरना नहीं होता। उसके बाद एक्स्ट्रा फंक्शंस, ये अलार्म का फंक्शन है। फिर उसके बाद ये हेल्थ का फंक्शन है। अगर हमारे कमरे में कोई भी गंदी हवा वगैरह है, कोई जरासीम है, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। इसको कंफर्म करेंगे तो ये हेल्थ मोड ऑन हो जाएगा। और एक्स्ट्रा फंक्शन है इसके, ये डबल फैंस हो जाएंगी, यानी कि ये टोटली आपके एसी की 3D मूवमेंट होगी। तो उसके बाद इसको भी इस तरह कंफर्म करेंगे तो ये भी ऑन हो जाएगा। उसके बाद रीसेट का बटन है। अगर हम रीसेट की सेटिंग करना चाहेंगे, वही हमारी सेटिंग ख़राब हो गई है, हम कंपनी वाली सेटिंग रखना चाहते हैं, तो इसको टूथपिक की मदद से हम दबाएंगे तो ये रीसेट हो जाएंगी सेटिंग्स मुकम्मल। फिर उसके बाद लाइट का फंक्शन है। अगर पैनल की हम लाइट ऑफ़ करना चाहते हैं रात को सोते वक्त, इसको दबाएंगे तो लाइट ऑफ़ हो जाएंगी। अगर हम ऑन दोबारा करना चाहते हैं, इसे दबाएंगे तो ऑन हो जाएंगी। अगर हम कोई सेटिंग करके इसे लॉक करना चाहते हैं ताकि अगर बच्चे पकड़ें रिमोट और सेटिंग ख़राब ना हो,
तो फिर उसको भी टूथपिक की मदद से दबा देंगे तो सेटिंग लॉक हो जाएंगी, बच्चे जैसे मर्जी छेड़ते रहेंगे तो हमारी सेटिंग ख़राब नहीं होंगी। तो इसको भी ऐसे प्रेस कर देंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।